अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर टीचिंग चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस बुक के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए हैं, जिनमें से 25 एमसीक्यूज़ पहली वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की दूसरी वीडियो में आज हम हाजिर हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपकी बुक उर्दू मीडियम है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जल्द ही उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर दिए जाएंगे। 26 नंबर पे है मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर्स इज कॉल्ड कॉपिंग, लाइबिलिटी, पायरेसी, डिक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कापियाँ बनाना क्या कहलाता है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। 27 नंबर पे है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा, कॉपिंग, पायरेसी, डिस्क्रिप्शन, इनक्रिप्शन। Encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized person can read it. Students, फ़र्ज़ करें आपने एक मैसेज जो है वो अपने दोस्त तक भेजना है और आप ये चाहते हैं कि दरमियान में जो हैकर बैठा हुआ है वो आपका मैसेज ना पढ़ सके, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इनकोड कर देंगे, किसी और वर्डिंग में तब्दील कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनक्रिप्शन। जिस मैसेज को आपने कन्वर्ट किया है वो प्लेन टेक्स्ट होगा। जैसे ही आप उसकी इनकोडिंग कर देंगे, उसको इनक्रिप्ट कर देंगे, तो वो साइफर टेक्स्ट कहलाएगा। जैसे ही आपके दोस्त के पास यानी रिसीवर के पास पहुंचेगा, वो उस इनक्रिप्टेड मैसेज को डीक्रिप्ट करेगा और साइफर टेक्स्ट दोबारा जो है वो प्लेन टेक्स्ट में तब्दील हो जाएगा। उम्मीद है आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की समझ आ चुकी होगी। तो देखते हैं इस डैश पे क्या आना है। इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा, तो ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है, इनक्रिप्शन। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल लिस्ट आइटम कैन कंटेन एन अदर एंटायर लिस्ट कॉल्ड ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। स्टूडेंट, इसका आंसर है नेस्टेड लिस्ट। HTML के अंदर जब हम एक लिस्ट बनाते हैं और इस उस लिस्ट के जो आइटम होते हैं आगे उनकी सब आइटम जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो उस लिस्ट को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है जिसमें दो मेन आइटम हैं, इनडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़। इनडोर एक्टिविटीज़ की आगे सब आइटम्स हैं, कैरम, चेस, पेंटिंग और क्राफ्ट वगैरह। आउटडोर एक्टिविटीज़ की आगे सब आइटम्स हैं, बास्केटबॉल, उसके बाद लॉन टेनिस, क्रिकेट और स्विमिंग वगैरह। नेक्स्ट है HTML इज़ नॉट अ डैश लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, मार्कअप, बोथ, नन ऑफ दीज। तो HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स और दूसरे लूप वगैरह नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसी तरह HTML जो है वो वेब का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसलिए इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो नहीं बोलते हैं, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट है वेब पेजेस कैन बी created and modified by using Notepad++, Notepad, TextEdit, all of these। स्टूडेंट्स, HTML का जो पेज होता है उसकी एडिटिंग जो है
इन तमाम के अंदर हो सकती है, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर भी, नोटपैड के अंदर भी, और टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जो है वो हम एडिट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है एन HTML एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डैश टैग्स स्टार्ट एंड नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, एक HTML एलिमेंट जो है वो दोनों टैग पे मुश्तमिल होता है। दोनों से मुराद ये है कि उसका जो टैग होता है, एक उसका स्टार्टिंग टैग होता है और एक उसका एंडिंग टैग होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दुरुस्त वो स्टार्ट एंड एंड है। नेक्स्ट है द डैश एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर मेटा डाटा। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले जो है वो मेटा डाटा के बारे में पता होना चाहिए। मेटा डाटा से मुराद होती है डाटा अबाउट डाटा। तो जो एक वेब पेज होता है उसके बारे में जो कुछ मालूमात होती है वो हेड टैग के अंदर जो है वो रखी जाती है। उस वेब पेज के मतलब कुछ मालूमात जो हैं वो हेड एलिमेंट के अंदर रखी जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेड। द हेड एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर मेटा डाटा। नेक्स्ट है टू सेव HTML पेज यू कैन यूज डैश एज अ फाइल एक्सटेंशन। HTML, HTM, XHTML, both A and B। स्टूडेंट, इस MCQs को समझने से पहले आपको एक्सटेंशन का पता होना चाहिए। एक्सटेंशन क्या होती है? कोई भी फाइल होती है उसका नाम जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक फ़ाइल का नाम होता है और उसके बाद डॉट लगा होता है, डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन होती है। किसी भी फ़ाइल की एक्सटेंशन कंप्यूटर को ये बताती है कि ये फ़ाइल जो है वो किस सॉफ्टवेयर में जनरेट हुई है या इस फ़ाइल को किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। तो जिस फ़ाइल की एक्सटेंशन HTML या HTM होगी तो वो उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा बोथ A एंड B। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर डैश ऑफ हेडिंग्स इन HTML डॉक्यूमेंट 4, 5, 6 या 1। तो इसका करेक्ट आंसर है 6। देयर आर 6 ऑफ हेडिंग्स इन HTML डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है डैश टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्म। TD, टेबल, TR, TH। स्टूडेंट, किसी चीज़ को टेबुलर फॉर्म में शो करने के लिए हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। टेबल टैग से हम एक टेबल बना सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, और टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल वाली फॉर्म। टेबल बना के आप अपना डाटा उसमें सेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है टेबल। नेक्स्ट है हाइपरलिंक कैन बी अप्लाइड टू इमेज, टेक्स्ट, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। हाइपरलिंक ऐसा लिंक जिसके ऊपर क्लिक करने से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, एक नया वेब पेज ओपन हो जाए, उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। तो हाइपरलिंक जो है वो इमेज के ऊपर भी लगाया जा सकता है और टेक्स्ट के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है बोथ A एंड B। इन बॉडी टैग dash is used to make a picture of a background image of a web page। BG background, BG image, both A and B। तो इसका आंसर है background। नेक्स्ट है बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है एनालिसिस। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका एनालिसिस करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, एक्सपेरिमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है एल्गोरिदम, क्योंकि ये एल्गोरिदम की डेफिनेशन बन रही है। कलेक्शन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। नेक्स्ट है हाउ मैनी बिट्स फॉर्म अ बाइट? 7, 6, 5, 8। स्टूडेंट्स, एक सिंगल बाइनरी डिजिट बिट कहलाता है। अगर 8 बिट आपस में मिले तो वो बाइट बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर है 8। A boolean value may be true, false, both A and B, none of these। तो एक boolean वैल्यू जो है वो ट्रू भी हो सकती है और false भी हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है बोथ A एंड B वाला ये दुरुस्त है। नेक्स्ट MCQ है देयर आर डैश बिट्स इन IP वर्जन 6, 128, 132, 48, 32। तो इसका करेक्ट आंसर है 128 बिट्स। IP वर्जन 4 के अंदर हमने पढ़ा था 32 बिट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, एड्रेस, चैनल, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हु कैन स्टील योर डाटा फ्रॉम योर कंप्यूटर। कंप्यूटर मैन, कंप्यूटर एक्सपर्ट, हैकर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो स्टूडेंट्स, ऐसा इंसान जो आपके कंप्यूटर में से आपका डाटा चुरा सकता है, चोरी कर सकता है, उसको हम हैकर बोलते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। टाइप ऑफ साइबर अटैक इज आर DOS, denial of services, phishing, both A and B, none of these। स्टूडेंट्स, इस MCQ में हमने ये बताना है कि इनमें से साइबर अटैक कौन सा है। तो अगर हम तवज्जो करें तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज, DOS से मुराद है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, और फिशिंग, ये दोनों ही साइबर अटैक हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है A and B। Companies that solely exist to collect, aggregate, buy and sell consumer information। Data seller, data brokers, ISP या all of these। Students, data brokers are the companies that collect your personal information and resell it to other companies for marketing purposes। They collect your information from various online resources। स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर फेसबुक से आपका डाटा जो है वो लिया जा सकता है। आपने एक पोस्ट लगाई है कि आपने अपनी पुरानी गाड़ी जो है वो सेल कर दी है, तो डाटा ब्रोकर जो हैं वो आपका डाटा जो है ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको सेल कर देंगे कि इस बंदे ने ये गाड़ी सेल की है, अब ये नहीं ख़रीदना चाहता है। तो वो गाड़ियों की कंपनी को जो है वो आपकी ये वाली मालूमात जो है वो सेल करेंगे। तो उम्मीद है आपको डाटा ब्रोकर्स की समझ आ गई होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है डाटा ब्रोकर्स। नेक्स्ट है हमारे पास अ डैश इज़ अ टेक्निक टू टेस्ट एल्गोरिदम। ट्रेस प्लेट, ट्रेस टेबल, ट्रेस डाटा, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रेस टेबल। अ ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक टू टेस्ट एल्गोरिदम्स। नेक्स्ट है अ पेलोड इज एड्रेस, पाथ, मैसेज, चैनल।
स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है मैसेज। स्टूडेंट्स आपको पता है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो सेंडर से रिसीवर तक जाते हुए जो आपका डाटा पैकेट होता है उसके साथ साथ आईपी एड्रेस होता है, प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन होती है और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है पैकेट की इंफॉर्मेशन होती है और एक रियल मैसेज होता है। जो रियल मैसेज होता है उसको हम पेलोड बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट है HR and BR, पेयर टैग्स, सिंगुलर टैग्स, बोथ A and B या नन ऑफ दीज। तो ये सिंगुलर टैग्स हैं। सिंगुलर टैग्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ HR लगाएंगे, BR लगाएंगे तो ये वर्किंग करेगा। इनको स्टैंड अलोन टैग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, हैश, डॉट या ऑल ऑफ दीज। तो और ऑपरेटर जो है बूलियन अलजेब्रा में उसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।